जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पाकिस्तान और मैं हूं अली सिद्दीकी। आज इस वक्त जो मैं आपसे करंट सिचुएशन शेयर करने जा रहा हूं वो है बायपरजॉय के हवाले से। और बायपरजॉय एक तूफ़ान जो कि बहीरा अरब में बनने वाला एक तूफ़ान है जिसने बहुत तंग करके रखा है कराची को, कराची की आवाम को, और अब तो ख़ास करके कराची से बाहर जिनका इस तूफ़ान से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, उनकी भी नज़रें अपनी पॉलिटिक्स और अपने मामलात को छोड़कर सिर्फ इस तूफ़ान के ऊपर जम गई हैं, क्योंकि उसकी वजह हमारे मुआशरे में, हमारे ही दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो मौजूदा वसाइल हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए अपने ही लोगों में पैनिक फैलाते हैं। इस पर भी मैं आज बात करूँगा। बहरहाल जनाब, बायपरजॉय एक तूफ़ान जो कि कभी पहले कराची की तरफ नहीं आ रहा था और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी यही कहता था कि इसका कराची से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है जी। और फिर तूफ़ान ने अपना रुख बदला और पीएमडी हैरान हो गई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बहरिया, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, तमाम आपकी एजेंसीज़, तमाम आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स, इस वक्त एवरी पर्टिकुलर बंदा रोड पर है। अब इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 14 जून का आज दिन है। इस वक्त हो रहा है 5:45 शाम के। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची से इस तूफ़ान का जो डिस्टेंस है वो है 340 से 370 किलोमीटर। ठीक है जी। ये तूफ़ान जो है ये मूव कर रहा था शुमाल मगरिब की तरफ। ये अब से कुछ देर पहले का था। अब इस वक्त इस तूफ़ान ने वापस एक शार्प टर्न लिया और इस शार्प टर्न का मतलब ये है कि अब ये तूफ़ान मूव कर रहा है शुमाल मशरिक़ की जानिब और ये लैंडफॉल करेगा नियर सिंध और गुजरात बॉर्डर के पास कहीं कल, फ़िलहाल की इतलात के मुताबिक। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें, जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी इदारे हैं पीएम वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड, इस चीज़ को मान लें। पहले तो आप समझ लें कि देखें, जिन लोगों को आप देखते हैं और जो लोग आपको बताते हैं ना, ये ख़ुद मानते हैं कि इनको कख कुछ नहीं पता। और बात जब तूफ़ान की आ जाए तो उस पर तो तूफ़ान पे तो इंटरनेशनल मीडिया के फोरकास्टर्स भी कहते हैं कि साइक्लोन प्रेडिक्शन इज़ नॉट एक्यूरेट। ठीक है, वैसे एक्यूरेट कुछ नहीं होता कुदरती चीज़ों में, लेकिन साइक्लोन, तूफ़ान, ये मामलात में प्रेडिक्शन आपकी नहीं, क्योंकि ये तूफ़ान ऐसी चीज़ है, ये अपना रुख अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी करता रहता है। खुदा ना करे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तूफ़ान चाहे तो मशरिक़ पे जाके वापस भी कराची की तरफ भी आ सकता है। मतलब इस वक्त मशरिक़ की तरफ इसका रुख है, ये वापस भी चेंज कर सकता है। लग ऐसा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो लग तो उस वक्त भी ये रहा था कि कराची की तरफ नहीं आ सकता। कराची की तरफ रुख किया, फिर लग रहा था कराची आएगा तो कराची से हट गया, फिर कराची से बीच में हो गया तो अब मशरिक़ की तरफ चला गया। मशरिक़ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त करंट सिचुएशन ये है। अच्छा, इस तूफ़ान के इर्द गिर्द तकरीबन इस वक्त भी 100 से 150 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की कमोबेश इस वक्त हवाएं इर्द गिर्द में घूम रही हैं। 30 से 40, 20, 25, 30, 40 फीट की लहरें इसके अतराफ़ में घूम रही हैं। देखें, क्या ये तूफ़ान इस वक्त अपनी शिद्दत को कम करेगा? इसने कर लिया जितना कम करना था, अब ये कम नहीं करेगा। इस चीज़ को समझ लें। अब ये तूफ़ान अपनी शिद्दत तो कम नहीं करने वाला। ये आया तब कम करेगा जब ये लैंडफॉल करेगा, और ये फ़ौरन नहीं करेगा। जब ये लैंडफॉल करेगा तो उसको 3 से 4 दिन, 3.5 दिन लगेंगे अपनी शिद्दत को कम करने में। क्या इसके असरात कराची में आना शुरू हुए? इसके असरात इस वक्त इसने जहाँ जहाँ आना है ना, ये जितनी करीब होता जा रहा है, इसके असरात आए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कराची ने भी आज बारिश देखी है, और साथ साथ इस वक्त केटी बंदर, घारो, ठट्टा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद असरात इसके देखे जा सकते हैं। हवाओं के झक्कड़ कल से शुरू हो गए थे कराची शहर में भी, और इसके अलावा भी इन अतराफ़ में भी चीज़ें शुरू हो गई। इवन के हमारी जो इमदादी टीमें हैं वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गई हैं। वो तभी हुई हैं ना मसरूफ़ जब मामलात ऐसे पेश आ गए हैं कि गांव डूब गए हैं, ज़ेरे आब आ गई हैं चीज़ें, इस तरह के मामलात शुरू हो गए हैं। कराची में भी इवन के हाई अलर्ट दिया गया है। आपका ईमार हो गया, डिफेंस हो गया, डीएचए हो गया, यहाँ पे ठीक ठाक बार बार कहा गया है कि देखें अपने घरों को खाली कर दें। वहाँ के रिहायशियों ने भी बाकायदा ये, क्योंकि मेरा ख़ुद का घर भी क्लिफ्टन में, रिहायशियों से भी बात हुई है, जानने वालों से भी बात हुई है, बाकायदा अलर्ट जारी किए गए हैं, बाकायदा आके दस्तक दी गई है, बताया गया कि अपने अपने घर खाली कर दें। सीवीओ अपार्टमेंट्स में बताया गया। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि भाई हमें आप लोगों की बात पर यकीन नहीं, हम यहाँ रह रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। देखिए, ये गलत है। माना हमारे मुल्क में पीएमडी कुछ नहीं सही बताती, बारिश का कहती है तो बाहर धूप होती है, बारिश का नहीं कहती है जी आज मतलब साफ़ रहेगा तो बाहर ठीक ठाक तूफ़ानी बारिश हो रही होती है। ये तो है, लेकिन फिर भी स्टिल इस वक्त इतना पैनिक पहले कभी क्रिएट नहीं किया गया जो इस वक्त किया जा रहा है। अब जो इसमें पैनिक हमारे आपस के लोग कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैं कुछ चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे खासे चैनल्स हैं,
वो बैठ के 1999 में जो तूफ़ान आया था वो तूफ़ान कराची में आ रहा है और ये होने वाला है, और एक साफ़ी तो कहते हैं ये रात के 3 बजे तूफ़ान टकराएगा। यार देखें, इतना बनाएं आवाम को जितना आवाम भी बन सके, इतना ना बनाएं कि आवाम के सर के ऊपर से चीज़ें गुजर जाएं। रात के 3 बजे तूफ़ान टकर जाए, खुदा का वास्ता रहम करें। बाकी दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है कराची की, तो अब देखें इस वक्त सूरत हाल है कि इस ट्रैक ने अपना इस तूफ़ान ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। अब ये दूसरी सिमत में जा रहा है, मशरिक़ की तरफ जा रहा है, और ये कराची से दूर होता जा रहा है। तो अब कराची वाले, अल्लाह का शुक्र है कि वो इम्पैक्ट अब कराची के ऊपर इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर इसने फिर कोई रुख चेंज किया वी कैन नॉट से, उस पर फिर दूसरी वीडियो होगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर ये कराची के ऊपर जिस तरह इम्पैक्ट कर रहा था वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रहे, ठट्टा केटी बंदर सिंध गुजरात में शदीद ख़तरा लाहक है। जैसे जैसे तूफ़ान करीब आएगा इस रात अपनी शिद्दत बढ़ाएंगे, लेकिन अब तूफ़ान उतना करीब से नहीं गुजरेगा शायद जितना गुजरना था, तो उसके असरात भी कम होंगे। यानी कराची में जिस तरह बताया जा रहा था कि आज से तेज़ तूफ़ानी बारिशें, तो वो शायद मामला कम होगा। आज शायद एक स्पेल हमने देख लिया, बहुत ही स्लो स्पेल देखा, शायद वो काफ़ी था। मेरा ख्याल है एक दिन हमारे पास आएंगे, कोई एक हैवी स्पेल पड़ जाएगा कुछ मिनट का, कोई ज़्यादा बड़े घंटों का नहीं। क्लाउड बर्स्ट की जो सूरत हाल बताई जा रही है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस पर भी कुछ ज़्यादा इम्कान ऐसे सच नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखें, अपने खुदावंदे आलम से दुआ करें अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने लिए। हम सब बहुत गुनहगार हैं, और ये प्रेडिक्शंस भी दी गई थी और ये हकीकत भी आज हो रही हैं। और जब किसी कौम पर खुदा का अज़ाब नाजिल होना होता है तो वो या तो ज़लज़लों की शक्ल में आता है या समुद्री तूफ़ान की शक्ल में भी आता है ज़्यादातर। और आप देखें इस वक्त हर तरफ पूरे पाकिस्तान में ज़लज़ले चल रहे हैं। अब ये वाली आफात आ रही हैं, और ये एक तूफ़ान नहीं है, इसके बाद एक और तूफ़ान भी रेडी बैठा है, उसके बारे में तो आपको बता नहीं रहे। आप इन लोगों से पूछें तो सही, ये आपको छुपा रहे हैं, ये आपको। अच्छा, इस तूफ़ान के पेश नज़र भी एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर भी आई डोंट नो वाई, ये मैं भी बड़ा परेशान हूँ क्यों। मैंने जब रिसर्च किया है, मैंने इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ा है, मैंने जब चीज़ें देखी हैं, आपको पता नहीं क्यों पाकिस्तानी मीडिया वो नहीं बता रही, आपको पाकिस्तानी हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं बता रही जो कि रियलिटी है। मतलब ठीक है, आप पैनिक नहीं क्रिएट करना चाह रहे, दैट्स गुड, लेकिन फिर भी इतना पैनिक होना भी नहीं है। चीज़ें रुख चेंज हो गई हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी थी शुरुआत में भी, उस वक्त भी आपने कहा कोई कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताता हूँ, बीच में पिछले कोई अभी से लेके 36 to 38 आवर्स पहले का सीन ये है, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इस तूफ़ान की सिमत सीधा कराची के साहिल से टकरानी थी। ये सिंध गुजरात बॉर्डर ये सब भाड़ में गया, सीधा कराची की सिमत से टकरानी थी। ये एक दफ़ा भी किसी ने अल्फाज अदा नहीं किए पाकिस्तान में। आप क्यों छुपा रहे हैं? आप क्या, इसके पीछे क्या रीज़न है? आप क्या अपनी गलतियों को छुपाना चाह रहे हैं कि जो कुदरती आफात हो गई तो सारा पीएमडी पे आप मलबा डालेंगे? अभी तो चलें, ये तूफ़ान है बैपर जो है, इसके आगे एक और तूफ़ान बड़ा रेडी है, अब देखें उसको क्या नाम देते हैं। बट हमारे जितने भी वेदर मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो शायद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगला कौन सा तूफ़ान किस तरह अटैक कर सकता है और कहाँ अटैक कर सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें चीज़ों की तरफ। हुकूमत ज़रा गुजारिश है कि ज़रा दिखे आसपास इलाकों में और कुछ चीज़ों को यकीनी बनाए। और आवाम भी, यार आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं। आपको बताया जा रहा है सीव्यू ना जाएं, आप सारा साल नहीं जाएंगे, जैसे ही तूफ़ान का बताया गया आप लोग जाके पूरा जमकट्टा लगा के खड़े हो जाएंगे। मतलब कोई मजाक है? भारत में देखें किस तरह की तबाही आई है, यही हुआ। कुछ लोग गए वहाँ पे खड़े हुए, किस तरह पानी आया, किस तरह 7 लोगों की जान गई है। ज़रा जाकर देखें तो सही आप। अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह ज़ुबान में रखें। फिर जब कहते हैं ना कि देखें हमें अल्लाह पर भरोसा, एक बात याद रखें, जंगल के अंदर जो है ना वो भेड़िया भी अल्लाह ही भरोसे अपना खाना तलाश करने आता है। तो आप वहाँ जाके अपना जानवर रख दें अल्लाह भरोसे, तो भेड़िया भी अल्लाह भरोसे ही आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का फरमान है कि आप अपने तरफ से अपनी पूरी, आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो प्रिकॉशंस पूरी करें। आप ये चीज़ें नहीं करेंगे मैं तो बस बैठ गया, वह अल्लाह वाले नहीं, अपनी तरफ से पूरा करें, फिर आप खुदा पे भरोसा करें, तो इंशाल्लाह जो आपके हक़ में बेहतर होगा वो चीज़ें होंगी। तो प्लीज़ इसके ऊपर अब हम सबको मिल के, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ करना चाहिए। मजाक का वक्त नहीं है अभी भी, इस वक्त भी। बेशक कराची में इस वक्त, कराची से इसका रुख थोड़ा दूर हो गया है, इसके असरात फिर भी आएंगे, उस शिद्दत के नहीं आए। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग नहीं बता रहे हैं, स्टिल देयर आर एटलीस्ट 9 to 10% चांसेस कि ये अगेन अपना रुख कराची की साहिल पट्टी की तरफ करें। अपना बहुत ख्याल रखें। डेली पोस्ट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।